इस वीडियो में आप सीखेंगे अलजेब्रा के फार्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसे किस तरह से प्रूफ किया जाता है, किस तरह से सिद्ध किया जाता है, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसे किस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से लिखा जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला होता क्या है उसे भी हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो इसे किस तरह से प्रूफ करना है ये आप इस वीडियो में देखेंगे। आप चाहे ये वाला टर्म ले लीजिए, ये जो बराबर का निशान लगा है, इक्वल टू का साइन लगा है, इसके जो राइट साइड में होता है, आपके हाथ के सीधे हाथ की तरफ होता है, राइट साइड में होता है, उसको कहते हैं RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड। और बराबर के जो इधर वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब इनमें से आप कोई भी पार्ट ले लीजिए, या तो ये वाला पार्ट ले लीजिए इधर वाला, और इसमें कुछ भी आप करिए मतलब सही तरीके से, और उसके बाद ये वाला पार्ट बन जाना चाहिए, तो ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। या फिर आप ये वाला पार्ट ले लीजिए, RHS साइड का ले लीजिए, लेफ्ट राइट साइड वाला पार्ट ले लीजिए, और इसमें कुछ भी तरीके से मतलब सही तरह से आप मैथमेटिक्स के हिसाब से इसमें काम करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करेंगे, और कुछ भी करते करते यहाँ पे इधर वाला अगर पार्ट बन जा रहा है तो इसका मतलब आपने फार्मूले को प्रूफ कर दिया, या कोई भी क्वेश्चन है उसे आपने प्रूफ कर दिया। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेते हैं और इससे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड LHS हम ले रहे हैं। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी लिखा है और ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 लगी है। किसी भी चीज की पावर 2 मान लीजिए 3 होता है और 3 की पावर होती है 5, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की जितनी पावर होती है उसका मतलब होता है वो चीज मल्टीप्लाई में उतने बार लिखा हुआ है। अब 3 का मतलब ये है कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, और यहाँ पे सिंपली एक बार 3 लिखा और पावर 3 लगा दी। इसका मतलब ये 3 जो है 5 बार मल्टीप्लाई में लिखा है। यहाँ पे ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा कि यही चीज मल्टीप्लाई में 2 बार लिखी हुई है। तो इसको 2 बार लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, एक बार हमने ये लिख लिया, उसके बाद दूसरी लाइन में लिखेंगे a प्लस बी लिखेंगे, और फिर दोबारा फिर से लिखेंगे a प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया, यही चीज 2 बार मल्टीप्लाई में है, इसके बीच में कोई भी निशान नहीं है। इसका मतलब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं। कोई भी चीज होती है गुणे में होती है, 3x हो 4x हो, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो निशान दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब मल्टीप्लाई का निशान है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, सबसे पहले एक जो पहली चीज लिखा है a लिखा है, a को हम लेते हैं और इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a हमने ले लिया और ये वाला ब्रैकेट में पूरे मल्टीप्लाई करना है, तो ये ब्रैकेट, ये वाला पूरा ब्रैकेट एक बार लिखे दे रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया ये वाला ब्रैकेट और a के बीच में मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान था तो a का पहले मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो a लिख दिया। उसके बाद ये प्लस का निशान लगा है तो प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ b लिखा है तो b लिख देंगे। अब इस b का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये वाला जो ब्रैकेट है पूरा एक बार फिर से लिखेंगे a प्लस बी। अब आपने देखा हमने इसको इस तरह से लिख लिया। आप a का पूरा इसमें मल्टीप्लाई कर ले, b का इसमें मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद देखिए क्या आता है। तो a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस का निशान लगाए प्लस लगा देंगे, a का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ab, फिर प्लस का निशान लगाए प्लस लगाएंगे, b लिखा है b का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे b a लिखिए या फिर a b लिखिए। इसमें देखिए कोई फर्क नहीं है क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का ही निशान है। तो चाहे आप ये लिखिए या ये लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर a b लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर b का हम a में मल्टीप्लाई कर चुके हैं, a b आ गया, फिर b का यहाँ प्लस लगाए प्लस लगाएंगे, b का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि b और b का मल्टीप्लाई होगा 2 बार तो उसकी पावर 2 लगा दी। इसी तरह से a स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। फिर बराबर का निशान लगाएंगे, a लिखा हुआ है a स्क्वायर हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ सब में प्लस का निशान लगाए तो प्लस का ही निशान लगाना है। अब चाहे प्लस में लिखा हुआ है, ये b स्क्वायर लिखा है, मेरा मन है कि हम इसको पहले लिख लें तो हम लिख ले रहे हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका मन है कि लास्ट ही में लिखना है तो लास्ट में भी लिख सकते हैं आप।
अब बचा क्या आपके पास, ए बी बचा और यहाँ भी ए बी बचा, इसके आगे प्लस का निशान, इसके आगे प्लस का निशान, यानी दोनों चीजें जुड़ जाएंगी। तो जोड़ के कितना आएगा, एक बार ए बी एक बार ए बी, दो बार ए बी हो गया, यानी कि 2ab हो गया। तो आपने देखा कि हमने इसको क्या मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला यहाँ पे बन गया, ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे RHS आ गया, यानी कि ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे आप प्रूफ लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो ये सिद्ध हो गया है यहाँ पर। आइए अगला फार्मूला देखते हैं, उससे हम किस तरह से प्रूफ करेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने जिस तरह से प्रूफ किया है, बिल्कुल उसी तरह से हम प्रूफ करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले को। तो आइए देख लेते हैं फटाफट से इसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। इसमें चाहे लेफ्ट साइड लीजिए चाहे राइट साइड लीजिए, तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट हम ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई में दो बार लिखा है, बराबर का निशान लगाना जरूरी है हर स्टेप में। जब आप प्रूफ कर रहे हो तब बराबर का निशान हर एक स्टेप में लगाना जरूरी होता है। तो बराबर का निशान यहाँ लगाया, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, इसको दो बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे a माइनस बी, फिर दोबारा फिर लिखेंगे a माइनस बी, यहाँ लिख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a, और फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट लिखेंगे a माइनस बी। फिर उसके बाद यहाँ हमने a का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे माइनस बचा है तो माइनस का निशान लगा देंगे, b लिखा है तो b लिख देंगे। अब इस वाले b का इस पूरे मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला ब्रैकेट फिर से एक बार लिख देंगे a माइनस बी। इतना काम हो गया। अब a का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a का a में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a दो बार मल्टीप्लाई में लिखा है तो हम इसको a स्क्वायर लिखे दे रहे हैं, ये आपको मालूम है। उसके बाद माइनस का निशान लगाए तो माइनस लगा देंगे, a का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आएगा। इन दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। फिर यहाँ माइनस का निशान लगाए तो माइनस का निशान लगा देंगे। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा और उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे इसके आगे कोई निशान नहीं लगा हुआ है। अगर किसी नंबर के आगे कोई निशान नहीं लगा है तो आप अपने मन से मान लेंगे इसके आगे प्लस का निशान लगा हुआ है, लेकिन सबसे आगे होता है इसलिए इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाला टर्म अगर इस वाले टर्म के बाद में लिखा होता तब यहाँ प्लस का निशान लगाना जरूरी होता, लेकिन अगर ये वाला टर्म शुरू में ही दिखाई दे रहा है आपको तो यहाँ प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं, मगर आप अपने मन से समझेंगे कि यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है और माइनस का निशान यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे समझाने का मतलब मेरा ये है कि प्लस का निशान अगर शुरू में होता है तो ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया, इतना पार्ट क्लियर हो गया। यहाँ शुरू में कोई निशान नहीं था तो यहाँ भी कोई निशान नहीं आया, इसका मतलब यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था, इसीलिए कोई निशान नहीं आया। लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले बार वाले नंबर में अगर माइनस का निशान लगा हुआ है तो अंदर वाले जितने भी साइन होंगे मैथ्स के, प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है, वो आप फिर बदल जाएंगे। यानी कि ए के आगे प्लस का निशान है, कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का निशान है। बी के आगे माइनस का निशान है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर। तो यहाँ पे b हमने लिख दिया। अब b और a का मल्टीप्लाई होगा, ये आपको मालूम है, चाहे यहाँ पे a b लिखिए चाहे b a लिखिए, दोनों मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम a b लिखे दे रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का निशान था तो माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस प्लस था तो देखिए माइनस ही आ गया, क्योंकि ब्रैकेट खोलने के बाद जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि शुरू में माइनस था इसलिए अंदर वाले निशान चेंज हो जाएंगे जब ब्रैकेट खुलेगा। तो b का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए बराबर का निशान हमने लगा दिया, a स्क्वायर लिखा है तो a स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे है तो हमने पहले लिख लिया, मेरा मन है। अगर आपका मन है तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ ए बी लिखा है, इसके आगे माइनस का निशान, यहाँ ए बी उसके आगे माइनस का निशान, एक ही तरह के निशान है, एक ही तरह के एलिमेंट हैं, जो भी है नंबर है वो आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक ही तरह के निशान होते हैं तो जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद हमने माइनस का निशान लगा दिया और ए बी लिखा है तो ए बी एक बार, ए बी एक बार, यानी कि 2ab हो जाएगा। तो आपने देखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किस तरह से हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आइए, तो इस वीडियो का लास्ट फार्मूला है, इसे भी आप देख लीजिए, इसे हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लेकिन हम इसमें अगर RHS ले लेते हैं तो हमें बहुत ही सिंपली हम इसको प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट हम लेंगे तो इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली चीज आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज जुड़ेगी जोड़ेंगे, जो कटेगी उसे काट देंगे और जो बचेगी उसे बचा लेंगे, लास्ट में आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो प्रूफ हो जाएगा कि LHS आ गया, तो आपका ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। आप चाहे ये पार्ट लीजिए चाहे ये पार्ट लीजिए और दूसरे पार्ट को प्रूफ कर दीजिए, और अगर आ जा रहा है दूसरा पार्ट तो आपका फार्मूला हो या क्वेश्चन हो वो प्रूफ माना जाता है। लेकिन ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप
राइट हैंड साइड वाले पार्ट को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये पार्ट आ रहा है या नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई आप करना पहले के फार्मूले में सीख चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेते हैं हम LHS, तो इसको किस तरह से हम प्रूफ करेंगे वो वाला पार्ट। तो उसके लिए हम यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे और ये लिखा हुआ है क्या, a² - b², ये लिख देंगे एक बार। उसके बाद आपको यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है कि इसमें हम क्या ऐसा जोड़ें या घटाएं कि ये वाला पार्ट बन जाए। यहाँ AB लिखा हुआ है, ये AB ही AB यहाँ पर है, तो हम इसमें ऐसा कर ले रहे हैं कि a² - b² एक बार लिख लें और फिर एक बार हम प्लस AB लिख दें और एक बार माइनस AB लिख दें। ये आपको अपने दिमाग से काम करना है कि हम ऐसा क्या करें कि ये चीज़ आ जाए, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने AB एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया, क्योंकि मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हो और उसमें अगर आपने एक बार 2 लिखा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 2, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपस में कट ही जाएगा। इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, वैसे भी ये कट ही जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप मैथ्स में कोई भी चीज़ जोड़े और उससे घटा भी रहे हैं उतने ही नंबर को, तो आपके किसी भी क्वेश्चन पे या फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे जबरदस्ती a+b और एक बार AB एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगला स्टेप देखिए, a² एक बार लिख लिया। उसके बाद ये प्लस वाला पार्ट हमारा मन है कि हम एक बार यहाँ पहले लिख लें, b को अभी हमने छोड़ दिया है। अगर आपका मन है इसको लिखने का तो आप इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ -b² लिखा है, अब हम -b² यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद ये बचा क्या, -ab यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब यही आपको दिमाग लगाना है। उसके बाद आप देखिए 2 पार्ट ये हो गए, 2 पार्ट ये हो गए। इसमें देखिए a² है, यहाँ पे AB लिखा है, इन दोनों में a कॉमन है। कॉमन किस तरह से लिया जाता है उसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख लीजिएगा और यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि किस तरह से हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में जब कॉमन लेंगे, a² यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब a मल्टीप्लाई में 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ a एक बार लिखा है, तो एक a को हम कॉमन ले ले रहे हैं बार इतने में से। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक a बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ a बचा, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, ये वाला a बाहर जा चुका है, सिर्फ b बचा, ब्रैकेट बंद हो गया। यानी इन दोनों में से हमने a कॉमन लिया, यहाँ पे a 2 बार था तो एक बाहर आ गया, एक बचा, यहाँ पे सिर्फ एक बार था तो एक बाहर आ गया, तो a+b बचा। माइनस का निशान लगा है, माइनस का निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए b² लिखा है, यहाँ ab यानी 2 बार b यहाँ भी है, यहाँ 2 बार b है, यहाँ एक बार b है, यानी कि एक बार b कॉमन ले सकते हैं। और अगर माइनस कॉमन लिया जाता है ब्रैकेट के बाहर, तब अंदर के जितने भी निशान होते हैं प्लस माइनस के वो बदल जाते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हम कॉमन ले रहे हैं बाहर और b को भी कॉमन ले रहे हैं, तो b लिख दिया, ब्रैकेट बंद करेंगे। और इसके अंदर देखिए b के आगे माइनस का निशान था, लेकिन यहाँ पे जो b लिखेंगे, यहाँ 2 b था, एक b बाहर आ गया, एक b बचा, लेकिन इसके आगे निशान माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद यहाँ माइनस का निशान लगा है तो भी यहाँ प्लस का निशान हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने पहले कॉमन ले लिया है इसलिए। तो निशान अंदर के जो होते हैं वो बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमने b को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ a बचा, यहाँ पे b+a बचा। अब प्लस में लिखी हुई कोई भी चीज a+b लिखा हो या b+a लिखा हो, मतलब वही है। ये भी a+b ये भी लिखा है और ये भी a+b ही लिखा हुआ है, आप पलट के लिखिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि यहाँ पे a+b लिखा है, यहाँ पे भी a+b लिखा है। अब इतने पूरे पार्ट में से हम a+b को कॉमन ले सकते हैं, तो a+b हमने कॉमन ले लिया इस पूरे में से। तो अंदर क्या बचा, देखिए आप, अंदर बचा, यहाँ पे a लिखा है तो a बचा, फिर माइनस का निशान है तो माइनस बचा, b लिखा है तो b लिख दिया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये चीज देखिए a+b आ गया पहले और a-b बाद में आ गया। यहाँ पे a-b पहले था, यहाँ a+b बाद में था, तो उससे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, आपका मन है पहले लिखने का तो पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो a-b लिख दीजिए, a+b एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, चाहे इस तरह से लिख दीजिए चाहे यहीं पे छोड़ दीजिए, मतलब वही है। तो इस तरह से फार्मूले प्रूफ होते हैं। हम फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आप जैक सर के साथ बने रहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।